छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, यह कहकर सरकार लगातार डंका तो पीटती है और जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जाता है। लेकिन लगातार कई ऐसी तस्वीरें स्कूलों से सामने आ रही है जहां कहीं शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया जा रहा है, तो कहीं शिक्षक नहीं है और कहीं अलग अलग कई तरह की समस्याओं को लेकर के कई तरह की वीडियो सामने आ रहा है। गांव तो गांव है, शहर से भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है। हम आपको ले चलते हैं बिलासपुर जिले में, और बिलासपुर शहर के अंदर एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को बरामदे में ही बैठाकर पढ़ाई कराया जा रहा है। आपको हम तस्वीर में दिखाते हैं कि ये बिलासपुर का कूदूडन में स्कूल है, जहां देखिए बच्चे बरामदे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके लिए यहाँ भवन बनाया गया है, इसमें स्मार्ट क्लास भी है, लेकिन बच्चों को इसके अलावा बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इन बच्चों को कई महीनों से ऐसे ही बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। अब देखिए कि कैसे बच्चे बरामदे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए कि नमी भी है, इस नमी के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कब से बैठ रहे हो तुम लोग बाहर? कितना टाइम हो गया बेटा बाहर बैठते? बहुत दिन से। अंदर रूम में बैठे हो कभी? कितने दिन? जब यहाँ की पार्षद स्कूल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बच्चे लगातार कई महीनों से बरामदे में ही बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, और इसे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया। और देखिए कि वो वहाँ मौके पर पहुंच करके मुआयना भी किया है। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रही हैं। ये घटना कुदूदन स्कूल की है। कुदूदन स्कूल में हमें ऐसी शिकायत मिली थी कि यहाँ पर बच्चे जो है वो बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ के टीचर्स भी बाहर बैठे हुए हैं। हमें ऐसी शिकायत 1.5 महीने पहले मिली थी, और उसके बाद हम जब महतारी वंदन का शिविर लगा तब भी हम वहाँ निरीक्षण करने के लिए गए थे। तब हमें पता चला कि सच में वहाँ बच्चे बाहर में बैठ पढ़ाई कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल है वो रूम को लॉक करके ताला की चाबी लेकर चली जाती हैं, एंड वहाँ पर जो बच्चों के लिए क्लासेस बनाई गई है स्मार्ट स्कूल के तहत, वो क्लासेस को हाई स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व करके रखती हैं, प्राइमरी और मिडिल को अलॉट नहीं करके रखी हुई हैं। ऐसी हमें जानकारी मिली। हमने प्रिंसिपल को 3 से 4 बार बोलने का कोशिश किया कि आप इस पर एक्शन लीजिए, आप बच्चों को रूम्स अलॉट कीजिए, वॉशरूम को लॉक मत कीजिए, टीचर्स को स्टाफ रूम प्रोवाइड कीजिए, बट प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं सुनी। तब हमने प्रिंसिपल से मीटिंग करने की बात की, तो वो अनऑफिशियली किसी यूआरसी को लेकर आई थी। वो यूआरसी ने बैठक ली, एक वो अनऑफिशियल बैठक थी, और उसने ये डिसाइड किया कि किसको कितने रूम्स अलॉट होने चाहिए और कौन से हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को कैसे कैसे व्यवस्था करनी चाहिए। अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अपने ये सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं बच्चों को और टीचर्स को, वो वाली डिमांड्स और कंप्लेन लेकर हम कलेक्टर के पास जाएंगे। पार्षद को आपने सुना क्या कुछ कह रही है, उन्होंने मौके पर क्या कुछ देखा, कैसी वहां स्कूल में समस्या बनी है, ये उन्होंने बताया। और लगातार सरकार तो दावे करती है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को सुधारना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में सुधार लाना बहुत जरूरी है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। और यदि हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।